खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके समय के लिए प्रभु, आज के इस वक्त के लिए खुदावन, आपकी हजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। और आज आप अपने लोगों से बात करने जा रहे हैं लॉर्ड। आज अपने सबसे बात करना है और आज आपने एक एक से मुखातिब होना है। यू हैव अ डिजायर टू स्पीक टू योर पीपल। आप अपने लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने लोगों से कुछ बोलना चाहते हैं खुदावंद। और एक माउथ पीस की तरह आपने मुझे यहाँ बिठाया है ताकि मैं आपके लोगों से बात कर सकूं, ताकि मैं आज खुदावंद आपके बच्चों से बात कर सकूं प्रभु यीशु मसीह। ये आपकी डिजायर है प्रभु। तो आज हम धन्यवाद के साथ खुदावंद जैसे इस लाइव में जाते हैं खुदावंद, हम एक एक को आपके चरणों में लाते हैं, एक एक को आपकी हजूरी में लाते हैं खुदावंद। और ये विश्वास करते हैं कि आज लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। आपसे परमेश्वर बात करने वाला है। आज प्रभु आप एक एक की लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आज एक एक की जिंदगी को छूने वाले हैं। आज आप एक एक को प्रभु आप ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आप उनकी जिंदगी के अंदर लॉर्ड यू आर ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल। यू आर लॉर्ड फादर द किंग ऑफ किंग्स लॉर्ड फादर, एंड यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल जो आज दुखों में है, जो आज चिंताओं में है प्रभु, जो आज आपसे दूर हैं, the ones who are lost, the ones who are heartbroken, the ones who are absolutely destroyed, Father, और जिनकी जिंदगी में कोई आशा नहीं बची है, जिनके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं बची है, आप उनको आज उम्मीद देने जा रहे हैं। आज आप उनकी जिंदगी के अंदर खुदावन बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ईच एंड एवरी सन एंड डॉटर लिसन केयरफुली, गॉड इज अबाउट टू स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है डू नॉट बी स्लेव टू फियर, डू नॉट बी अ स्लेव टू फियर, कि डर के गुलाम मत बनो। प्रभु कहता है डोंट बी अ स्लेव टू फियर। हालेलुया। ईच एंड एवरी पर्सन, आपको शैतान डराने की कोशिश करता है, आपको वो हराने की कोशिश करता है, लेकिन आज परमेश्वर आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें डरना नहीं है। डू नॉट बी स्लेव्स आउट टू फियर। किसी भी चीज के तुम्हें गुलाम नहीं बनना है। हम किसी की गुलामी में चलने वाले नहीं हैं, बिकॉज द बाइबल सेज बिलीवर्स नीड नॉट बी स्लेव्स टू फियर, फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट यू रिसीव द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन बाय whom वी क्राई आउट अब्बा फादर। अब्बा फादर, आज आप अब्बा पिता से बात करने जा रहे हैं। रोमन्स 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई फिर भयभीत हो, परंतु तुमने पुत्रत्व की आत्मा पाई है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। हे अब्बा, हे पिता कह के हम पुकार सकते हैं। वी कैन कॉल हिम आवर फादर। कोई और दुनिया के अंदर ऐसा खुदा नहीं है जो आपसे कहे कि मुझे पिता कह के बुलाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह से पूछा कि कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता। आप उसे पिता कह सकते हैं। आप कह सकते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तो आपने दासत्व की आत्मा नहीं पाई कि फिर से भयभीत हो। पहले होते थे भयभीत, पहले बहुत डरते थे। जब मसीह को नहीं जानते थे तुम डरते थे। मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग टू यू। कम ऑन, आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग? मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आया है। आज आपके लिए बहुत जबरदस्त, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ भेजा है। खुदावंद ने आपको मैसेज भेजा है और आपको परमेश्वर कह रहे हैं डू नॉट बी स्लेव्स। पहली बात तो स्लेव्स होना नहीं है। डू नॉट बी स्लेव्स टू फियर एट ऑल, for God has not given us a spirit of fear but of power, love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करिए, आप प्रभु का धन्यवाद करिए। कम ऑन, स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड। आई वांट somebody to start thanking the Lord. Somebody to start thanking the Lord. तेरा धन्यवाद हालेलुया बोलें या धन्यवाद बोलें। कम ऑन, प्रभु आपसे बात कर रहा है। God is speaking to you. This is a powerful time, a prophetic time to hear. I am telling you as a man of God, as a prophetic message to you. प्रभु आज आपको कह रहा है कि you have not been given a spirit of fear. You know there are people out there who are fearful all the time. आप हमेशा डरते हैं, आप हर चीज के लिए डरते हैं। आपको लगता है कि कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। इट इज यू, आई एम टॉकिंग टू यू। आर यू लिसनिंग? आपको डर लगता है 24 घंटे। आप हमेशा क्यों डरते हो? परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें डरने का
तुम्हें डरने के लिए मैंने नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें नई सृष्टि टू फियर नहीं बनाया है कि तुम नई सृष्टि प्रभु में बनो और डरते रहो। हर चीज से डरते हो। तुम सड़क पे निकलते हो डरते हो, घर में बैठते हो डरते हो, काम पे जाते हो डरते हो, मित्रों के पास बैठते हो डरते हो, ऑफिस में जाते हो डरते हो, रात को सोते हो डरते हो, नींद में डरते हो, ख्वाबों में डरते हो। प्रभु कह रहा है कि कम आउट ऑफ एवरी फियर। एवरी फियर, आर यू लिसनिंग? हर डर से निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह आज आपको डर से आजाद कर रहा है। कि बेटा जिसको आजाद करता है वो सच में आजाद है। जिसको पुत्र आजाद करता है, अगर आप आजाद हो तो बोलो कि मैं आजाद हूं। यस, कम ऑन, यू हैव टू डिक्लेयर दैट यू आर फ्री। यू आर नॉट अ स्लेव एनी मोर। कैन यू राइट दैट? कैन यू डिक्लेयर दैट? आई एम नॉट अ स्लेव एनी मोर। मैं गुलाम नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। मेरे को परमेश्वर ने गुलामी की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। कि दिल में ये भरोसा लेके मैं, सारे बोले, दिल में ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। हम परमेश्वर के पास, सिंहासन के पास आए हैं दिल में भरोसा लेके। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद हमसे प्यार करने वाला खुदा है। हम क्यों नहीं डरते हैं? मैं आज आपको बताऊं हमें क्यों डरना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। यस, हमें डरना इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। तुम गुलाम नहीं हो। आई एम लाइकिंग इट। कम ऑन, आई एम नॉट अ स्लेव एनी मोर। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। आपने डिक्लेयर करना है आज जय यस्सु की। हालेलुया। आपने कहना है कि आई एम नॉट अ स्लेव एनी मोर। और क्योंकि गॉड इज माई हेल्पर। क्योंकि यदि परमेश्वर मेरा सहायक है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अंदर जाने, बाहर आने, इधर रास्तों में, सड़कों पे, पहाड़ों पे, गलियों में, बेड पे सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, काम पे, हर जगह परमेश्वर मेरा सहायक है। हर जगह पे प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है। मुझे क्यों डरने की जरूरत है? खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। मुझे किसकी दहशत? आपको दहशत रहती है। आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप जो यहां इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि दहशत क्यों रहती है आपके माइंड में? क्योंकि यदि परमेश्वर तुम्हारा सहायक है तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरी सहायता है। वो मेरा सहायक है। मुझे किस बात का डर? मुझे किस बात की चिंता? मुझे किस बात का खौफ? मुझे किस बात की फिक्र? मुझे फिक्र है ही नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा सहायक है। क्योंकि परमेश्वर मेरा मित्र है। हालेलुया, आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? Psalm 91 में लिखा है कि he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For he will deliver me. He will deliver me from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover. Oh, मेरा सहायक है, वो मुझे ढक लेगा। वो मुझे अपने पंखों के तले ढक लेता है। मुझे किस बात की चिंता है? मुझे अपने पंखों के तले ढकने वाला खुदा है। वो मुझे अपने पंखों के तले छुपाने वाला परमेश्वर है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हालेलुया। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो चिंता नहीं है, डर नहीं है। somebody से चिंता नहीं है, डर नहीं है। फिर से बोलो मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ये आज परमेश्वर ने आपके लिए मैसेज भेजा है। दिस इज आवर ऑफ प्रेयर कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। मैं जब उसके बारे में बात करता हूं तो मैं ऐसे बात करता हूं। जब मैं परमेश्वर के बारे में बात करता हूं तो ऐसे बात करता हूं कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो मुझे बहेलिए के जाल और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं ना तो रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरा उजड़ना कैंसल है। हालेलुया,
हालेलुया। मेरा डर कैंसिल। मेरे निकट 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। होता रहे जो हो रहा है दुनिया में, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू अपनी आंख की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। somebody declare that, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। somebody say हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा शरण स्थान है। He is my refuge. He is my refuge. He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान ठहरा है। और बाइबल कहती है, क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए तुझ पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर कह चुका है अपने दूतों से कि इसको बचा के रखना, इसको संभाल के रखना। ये मेरी संतान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। परमेश्वर ने आपके लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। परमेश्वर ने आपके लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया है, प्रोटोकॉल बनाया है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। परमेश्वर ने आपके लिए कहा है कि दूतों को भेज रखा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए दूतों को भेजा हुआ है। मैंने दूतों को वहां पर मैंने उनको वहां पर खड़ा किया है कि वो तेरी रक्षा करें। हालेलुया। मैंने उनको तेरे निमित्त आज्ञा दी है कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैर में ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। क्योंकि तूने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब तू मुझे पुकारे, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे बचाकर तेरे सिर को ऊंचा करूंगा। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। somebody से हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो बोलो, मेरा शरण स्थान है। बोले, वो मेरा शरण स्थान है। बोलो, आई रिसीव इट। से आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दिस पावर, रिसीव दिस ब्लेसिंग। क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, क्योंकि आप उसकी संतान हो। आपका कोई शैतान आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उसको अपना परमेश्वर मान लिया है, क्योंकि आपने उसे अपना खुदा माना है। हालेलुया। क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। somebody से हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। उसके नाम को सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा उसके नाम को दें, क्योंकि वो आपका खुदा है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका राजा है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। somebody से यीशु मसीह की जय। फिर से बोलो, यीशु मसीह की जय। मैं आज आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा सहायक है। बाइबल कहती है, हिब्रानी की 13:6 में लिखा है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you, that we may boldly say God is my helper। हालेलुया। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और हम साहस के साथ कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज आप सुनिए, आज आपने अटैक करना है एनिमी पे। आइए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने अटैक करना है। जब हम कहते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम जमीन पे बांधोगे आसमान में बांध दिया जाएगा। देखिए, दुश्मन कमजोर है, इस बात को याद रखें। दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दुश्मन पावरफुल नहीं है, बिल्कुल पावरफुल नहीं है। गोलायत में पावर नहीं थी, वो सिर्फ दिखता बड़ा था। गोलायत में सामर्थ्य नहीं था, वो सिर्फ दिखता बड़ा था। आइए मुद्दे पे आते हैं। बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बात आपके लिए है, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं, गोलायत बड़ा नहीं था, वो सिर्फ दिखता बड़ा था। और डेविड के पास सीक्रेट था। डेविड को पता था अटैक किधर करना है। डेविड को मालूम था कि ये वो सांप है, मुझे इसके सिर को कुचलना है, मुझे इसके सिर को कुचलना है, क्योंकि खुदा ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम सांपों के सिरों को कुचलें।
सर्पेंट्स के हेड्स को हम पूरी तरह से कुचल डालें। हालेलुया। और डेविड ने अटैक किया उसके माइंड पे, उसके सिर पे अपने एक पत्थर से। एक पत्थर काफी नहीं होता है, आप समझें, आप सुन रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ही वचन देना है, एक ही वचन डिक्लेयर करना है, एक ही वचन आपने डिक्लेयर करना है। आपकी हीलिंग का वचन हो, चाहे वो आपकी डिलीवरेंस का वचन हो, चाहे वो आपके छुटकारे का वचन हो, चाहे श्रापों से मुक्ति का वचन हो, चाहे वो उद्धार का वचन हो, चाहे सिर्फ इतना वचन हो कि परमेश्वर मेरा सहायक है, सिर्फ इतना वचन हो कि मुझे भय का आत्मा नहीं मिला है। आपने उस गोलायत को आज कहना है और एक पत्थर जाके उसके सिर पे लगेगा और वो ढेर हो जाएगा, वो भर भरा के गिर जाएगा, क्योंकि आपको वचन दिया गया है और आपको मालूम है वो वचन कहां मारना है। आपने वो वचन हवा में नहीं मारना है, आपने उस शैतान के सिर पे मारना है। आपने यहोवा के नाम से आना है, क्योंकि ये जो गोलायत था ये इजराइल के लोगों को चिढ़ा रहा था। उनको कह रहा था आओ लड़ो मेरे साथ, अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी सेवा करना, तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा अधीन हो जाऊंगा। उसको मालूम था कि ये लोग डर रहे थे, चिंता कर रहे थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, लेकिन आज आपने कह दिया मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। और वहां पे शाऊल राजा था और वो डरा हुआ था। बड़े बड़े राजा डर जाते हैं गोलायत को देख के, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं गोलायत को देख के, लेकिन आपने डरना नहीं है। बोलो मैंने डरना नहीं है। somebody से मैं डरूंगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं वो डरने वाली मेरे अंदर बात है ही नहीं, मैं वो डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं गोलायत को गिराने के लिए क्रिएट किया गया हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। somebody से मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे डर का आत्मा नहीं दिया गया है, मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर ने, मुझे जीवन का आत्मा दिया है, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि का आत्मा दिया है और मैं इस शैतान का सामना करूंगा और वो मुझसे भागेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरी रोशनी हूं, मैं तेरा प्रकाश हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तुम्हारा प्रकाश हूं। द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सैल्वेशन। खुदावंद मेरी रोशनी, मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसका डर। निकालिए सब Psalm 27 फटाफट निकालें, हम सब पढ़ेंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। डरना ही नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा आलतू फालतू की बातें नहीं करना है, वचन से बात करो, वचन डिक्लेयर करो। समझ रहे हो? आज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बहुत आलतू फालतू के मैसेज सुनते हो, इधर की बात उधर जोड़ी, उधर की बात इधर जोड़ी, यहां की बात इधर जोड़ी, इधर से 4-5 चीजें जोड़ी और फिर आपने जाके बोल दिया कि अब मेरा हो गया, लेकिन होता नहीं है। आप फिर भी डरे रहते हो क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते हो। आप 10-10 घंटा जाके प्रेयर करते हो, आप आधा घंटा घर में बैठ के वचन पढ़ो। आधा घंटा घर में जो वचन पढ़ लेगा वो जीवन के अंदर सफल हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? आधा घंटा रोज अगर वचन पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो। जगह जगह भटकने से उद्धार नहीं मिलता है, परमेश्वर की हजूरी में जाने से उद्धार मिलता है। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मी मुझे सताते हैं और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तो वो ही ठोकर खा के गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे रखूंगा और निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आप क्या क्या मांगते हो यहोवा से? यहां देखो जबूर लिखने वाला क्या मांगता है? एक वर मांगा है, बस एक चीज मांगी है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान दूंगा। हालेलुया। मैं उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। कहता है ट्रस्ट इन गॉड कास्ट्स आउट फियर।
परमेश्वर पर भरोसा करने से भय दूर हो जाता है। जबूर 56 में लिखा है 10 और 11 में, भजन संहिता 56 56 10 11 में लिखा है, इन गॉड, इन द लॉर्ड, इन गॉड आई हैव पुट माई ट्रस्ट, आई विल नॉट बी अफ्रेड, व्हाट कैन मैन डू टू मी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो आदमी मेरा, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा पर मेरा भरोसा है, मैं उसके वचन, 2 बार हालेलुया वचन कहता है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, मैं खुदा पे भरोसा रखता हूं, मैं नहीं डरूंगा। somebody से मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, somebody से मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आज से डर कैंसल, डर खत्म। ये आपके डर का आज आखिरी दिन था। आज के बाद आपने डरना नहीं है, आज के बाद आपने चिंता नहीं करनी है। आज के बाद आपने परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर भरोसा करना है कि यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया, वो मेरा उद्धार है, वो मेरी ज्योति है। मैं किससे डरूं, मैं क्यों डरूं? कोई है जो आपको कुछ डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता। प्रभु कहता है, डू नॉट फियर दोज हु कैन किल द बॉडी। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 10:28 में कि डू नॉट फियर दोज हु किल द बॉडी बट कैन नॉट किल द सोल, बट रादर फियर हिम हु इज एबल टू डिस्ट्रॉय बोथ सोल एंड बॉडी इन हेल। उनसे मत डरो जो देह को घात करते हैं परंतु प्राण को घात नहीं कर सकते, परंतु उनसे जो प्राण और देह दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मेरे अजीजों, आपने आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, आपने परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है। आज आपका लोग कोई दुनियावी नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहां परमेश्वर हमें एक राज दे रहा है। आपको नुकसान पहुंचाया है लोगों ने, आपको लोगों ने हार्म किया है, आपको लोगों ने चीट किया है, प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं। दुनिया के लोग दुनियावी चीजें ही करेंगे, लेकिन आपकी सोल को कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपकी आत्मा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके अंदर जो मनुष्य है उसको कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता जो आपके अंदर है। हालेलुया, क्योंकि वो अनंत काल का है। परमेश्वर कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर। इन लोगों से तो डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये उस लायक नहीं कि तुम इनसे डरो। तुम्हें डरना है तो उससे डरो, उससे डरो जो हमें स्वर्ग लेके जाता है और हमें नरक से बचा सकता है, नरक में डाल सकता है या नरक से बचा सकता है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। उसके साथ रिश्ता बनाओ, उसके साथ रिश्ता बनाओ। आज बहुत सारे लोग दुनिया में जाके रिश्ते बना रहे हैं, दुनिया में जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परफेक्ट लव, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर से ऐसा प्यार करो, ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हारे अंदर से डर निकल जाए। ऐसा प्यार करो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि आपको डर ही ना रहे। हालेलुया, देयर इज नो फियर इन लव बट परफेक्ट लव casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. प्रेम में भय नहीं है, परंतु सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है, क्योंकि भय में यातना होती है, और जो डरता है अभी प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अगर आप अभी भी डरते हैं तो आप परमेश्वर को जानते नहीं हैं, अभी आप परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। आई लव यू जीसस बार बार लिखने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। किस बात से डरना है?
और हम तो प्रेम करते हैं और प्रेम में भय होता ही नहीं है, परंतु सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है। हालेलुया। प्रेम करने में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व होंगे। हमेशा याद रखना, प्रेम में दो लोग चाहिए, एक जिसको प्रेम करते हैं और वो जो प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप वफादार हैं तो आपका रिश्ता प्रभु के साथ पक्का है, क्योंकि वो भी उस आप से कहीं ज्यादा आपको प्रेम करता है और वो कभी धोखा देने वाला नहीं है। और अगर आपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम किया है तो आपके अंदर भय लेश मात्र भी नहीं होगा, इतना सा भी आपके अंदर भय नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर आपको डर किस बात का है? क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो वो तो वफादार है, जिससे आप प्रेम करते हो वो आपका है। डरना नहीं है। somebody say I will not fear. somebody write I will not fear at all. मुझे डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरी रोशनी है, वो मेरी नजात है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा परमेश्वर है। और सच्चा प्रेम जो है वो सारे डर को निकाल देता है। परफेक्ट लव इट कास्ट्स आउट फियर। और एक चीज याद रखें, गॉड हैज सॉल्यूशंस टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, आपके फियर्स को भी जानता है, आपकी चैलेंजेस को भी जानता है, आपकी सिकनेस को भी जानता है, आपके खौफ को भी जानता है, आपकी डिजायर्स को भी जानता है, और आप जिन आजमाइशों से गुजरते हो परमेश्वर उनको भी जानता है। और बाइबल कहती है कि ऐसी कोई परीक्षा में तुम नहीं पड़े जो मनुष्य के शक्ति के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हारे सहने की शक्ति से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देता, परंतु परीक्षा के साथ साथ वो निकालने की भी युक्ति करता है, उसका मार्ग निकालता है ताकि तुम सह सको। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो हमें साथ साथ गाइड करता है कि इस परीक्षा में पड़े हो, इसमें से ऐसे निकलना है, तुम इस ट्रबल में आए हो, इस ट्रबल में मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस दुनिया में अगर ट्रबल्स होती हैं और जो होने ही वाली हैं, अगर हम उसमें अकेले पड़ जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो वो साथ साथ हमें निकलने का रास्ता बताता है, साथ साथ हमें युक्ति बताता रहता है कि देखो तुम ऐसे निकलो, ऐसे प्रार्थना करो। जब हम प्रेयर करते हैं तो वो हमें युक्तियां रिवील करता है, जब हम निकलते हैं समस्याओं से तो हमें युक्तियां रिवील करता है, केवल उन्हीं को जो डरते नहीं है। याद रखना, जो डरता है उसका दिमाग कुंद हो जाता है, बंद हो जाता है, पूरी तरह से सुन्न हो जाता है, क्योंकि डर जो है वो इंसान को सुन्न कर देता है। क्योंकि जो डर है इंसान को पूरी तरह से निर्बुद्धि कर देता है। डर जो है शैतान की युक्तियों को सक्सेसफुल कर देता है कि वो डरा के हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। somebody से डरना नहीं है, somebody से डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो डरना नहीं है। आज मैं इसीलिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं कि डरना नहीं है। बोलो डरना नहीं है। और तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम सह नहीं सकते, ऐसी किसी विपत्ति में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहन करने से बाहर है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू कोई ऐसी तकलीफ में नहीं है जो तू कहे कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा। हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उतना ही दिया जितना तू सह सकता है। 1 कुरिन्थियों 10:13 आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, डरना नहीं है। ये मैसेज आपके लिए ही है, ये मैसेज आपके लिए, और आपको जो अनुग्रह मिला है वो काफी है। God's grace is sufficient for every need. बाइबल कहती है God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Hallelujah. वो कहता है कि परमेश्वर सामर्थ्य है और तुम पर सब प्रकार की आशीषों को बहुतायत से देता है, ताकि तुम्हारे पास सदा सब काम की मनोवांछित सामग्री हो, और हर अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास बहुत आयत के साथ हो, हर अच्छी चीज के लिए तुम्हारे पास बहुत आयत। और आज हमारे पास होली स्पिरिट का इतनी बहुत आयत है, उसका इतना हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम होली स्पिरिट की बहुत आयत से भरे हुए हैं। हालेलुया। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो डरता नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो डरता नहीं है, जिसके पास यीशु मसीह है वो डरता नहीं है, जिसके पास प्रार्थना करने की शक्ति है वो डरता नहीं है, जिसके पास विश्वास है वो डरता नहीं है, जिसके ऊपर एनॉइंटिंग है वो डरता नहीं है,
जिसके ऊपर खुदा का हाथ है वो डरता नहीं है, जिसका सहायक परमेश्वर है वो डरता नहीं है, और जो परमेश्वर को जानता है वो डरता नहीं है, जिसके पास परफेक्ट लव है वो डरता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट लव कास्ट्स आउट फियर, क्योंकि सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम भय को निकाल के बाहर फेंक देता है, डरता नहीं है। हालेलुया, आपने डरना नहीं है। गॉड इज एबल टू डू मोर देन वी कैन आस्क और इमेजिन, much more than we can ask or imagine. परमेश्वर, he is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. हमारी विनती और सामर्थ्य से और हमारे समझ से बढ़ के नहीं, अधिक बढ़ के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा सामर्थ्य, somebody से ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, डर मत, मैं फेथफुल हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है कि मैं दुख भी अगर आने देता हूं तो मैं साथ में दया भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुतायत में तेरे लिए अनुग्रह है, और मैं इसलिए ये सब करता हूं ताकि तेरे नाम को मैं ऊंचा कर सकूं, मैं तुझे कह सकूं कि देख मैंने तेरे सिर को ऊंचा किया है, मेरे सर को उसने बुलंद किया है, अब कौन मेरा है उसके सिवा, मेरी रूह खुदा में मगन है। हन्ना के सिर को खुदा ने ऊंचा किया, वो संतान के लिए रो रही थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके सिर को ऊंचा किया कि नहीं किया? बोलो, परमेश्वर मेरे सिर को ऊंचा करने वाला है, जैसे उसने हन्ना का किया, जैसे उसने डेविड का किया, जैसे उसने मूसा का किया, जैसे उसने अपने सब सेवकों का किया, जैसे उसने डैनियल का किया, कि कैसे उसको शेरों की मांद के अंदर बचा के रखा। लोग हैरान हो गए, देखते रह गए। आग के अंदर से लड़कों को निकाल लाया हमारा प्रभु, लोग हैरान हो गए। आपकी सिचुएशन देख के भी लोग हैरान होने वाले हैं, आपके जीवन में जो काम होगा उसको देख के लोग हैरान होने वाले हैं। वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे को इस्तेमाल करता हूं, तेरे जीवन के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा मैं अपनी महिमा करता हूं। परमेश्वर कहता है और लोग देखेंगे कि ये देखो, ये खुदा की संतान है, परमेश्वर का बेटा है, ये उसकी बेटी है, और इसके जीवन में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वो आपके सिर को ऊंचा करना चाहता है। He is the anchor of your soul. Put your hope in God. Come on, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी आशा प्रभु में डालो और किसी में अपनी आशा मत रखो। साम 42 में लिखा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है और मेरे भीतर क्यों घबरा रहा है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके मुख की सहायता के कारण उसका धन्यवाद करूंगा। उसका चेहरा तुझ पे जलवागार होगा, उसका चेहरा तुझ पे चमकने वाला है। उसके मुख की, जब उसका चेहरा हमारे सामने होता है, हमारी सारी उदासियां निकल जाती हैं। Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in the Lord, and I shall praise him for the help of his countenance. Hope in God, and for I shall yet praise him for the help of his countenance. Help of his countenance. परमेश्वर, तेरे चेहरे से मुझे शांति मिलती है, तेरे चेहरे से मुझे खुशी मिलती है। Put your hope in the Almighty God. Put your hope in the faithful and the Almighty God. Happy is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord, in his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps truth forever. क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वही जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ जो उसके अंदर उसे बनाया, सदा विश्वास योग्य रहता है, सदा विश्वास योग्य। Somebody write that, somebody declare that. सदा विश्वास योग्य, सदा विश्वास योग्य। Somebody से सदा विश्वास योग्य। वो हमारा खुदा जो है वो सदा विश्वास योग्य है। वो हमेशा हमेशा विश्वास किया जा सकता है उसके ऊपर हमेशा विश्वास किया जा सकता है, उसके ऊपर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। You know, we have a living hope. हमारी आशा मरी हुई नहीं है और हमारी लिविंग होप है थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
through his resurrection. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hallelujah, hallelujah. Somebody say यीशु मसीह की जय. Somebody say यीशु मसीह की जय. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. आप में से बहुत सारे लोग खोए हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है. आप भटक रहे थे, परमेश्वर ने आपको वापस बुला लिया है. आप कहीं और गलियों के अंदर कहीं ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे बिखर गए थे, बिछड़ गए थे. खुदा से आज परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है. अपना नाम यहाँ पर लिखो और बताओ आपका नाम क्या है. आज परमेश्वर आपके नाम से आपको ब्लेस करना चाहता है. अपना नाम यहाँ पर लिखिए. मैं भी आपका नाम देखना चाहता हूँ कि क्या आपका नाम है. परमेश्वर जानता है, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या. लिखिए यहाँ पर आपका नाम. और आज आपके नाम को जो परमेश्वर आपके नाम को जानता है, वो आप उसकी वो खोई हुई भेड़ है. बाइबल में लिखा है कि जब उसकी 100 भेड़ों में से एक खो जाती है, तो 99 को छोड़ के वो उसको लेने जाता है. वो आपको लेने आया है एलिस, वो आपको लेने आया है रेखा, वो आपको लेने आया है ऋतु आकाश, वो आपको लेने आया है सैरा, वो आपको लेने आया है वरुण, वो आपको लेने आया अरशद, वो आपको लेने आया रमीला. अपना नाम लिखो. वो आपको लेने आया कमलजीत, आत्मेश, यदि सिंह, सुमित, सोनिया, दीपिका. आपको लेने आया अभिषेक, रश्मि, हाल, छत्री, हीना, आई एम आकाश, हालेलुया, रानी मसीह, सपना, हेक्टर, कीर्ति, यस, वीना, हालेलुया. आप ब्रिजेश आपको लेने आया है. अनुराधा प्रभु आपको लेने आया है. तरुण प्रभु आपको लेने आया. ऋतु मलिक प्रभु आपको लेने आया. अंजू, रोजलीना, हालेलुया प्रभु आपको लेने. आयरिस प्रभु आपको लेने आया. एकता, आमेन, ममता, हालेलुया. रागिनी प्रभु आपको लेने आया. सोनल, हालेलुया. अनुराग प्रभु आपको लेने आया है. रानी मसीह आपको प्रभु, और कोमल आपको प्रभु लेने आया है. सुरभि आपको प्रभु, आपको आज वो निकालने आया है गड्ढों से, गड्ढे में जहां पर आप गिरे हुए. हालेलुया. मनीषा, श्वेता, हालेलुया. परमेश्वर आपको निकाल रहा है. शिव शंकर, प्रताप सिंह, अदनान, शौकत प्रभु आपको निकाल रहा है. हालेलुया. स्मिता, रेणु, हालेलुया. रागिनी, आकाश, दीपक प्रभु आपको निकाल रहा है. राजवीर, आशा, गौतम प्रभु आपको निकाल रहा है. ऋतुधामी, हालेलुया प्रभु आप. ग्रेस प्रभु आपको निकाल रहा है. अर्शदीप प्रभु आपको निकाल रहा है. हालेलुया प्रभु आपको उस खड्डे से निकाल रहा है. इंदु, स्नेह प्रभु आपको निकाल रहा है. पप्पू दास, हालेलुया. सैमुअल प्रभु आपको निकाल रहा है. हालेलुया. अवीन प्रभु आपको निकाल रहा है. रेखा प्रभु आपको निकाल रहा है. सैरा, श्वेता, हालेलुया. रागिनी, सुनीता प्रभु आपको निकाल रहा है. प्रभु आपसे प्यार करता है. परमेश्वर छू ले अपने लोगों को. हे परमेश्वर एक एक को छू लो प्रभु. आज आप एक एक को छू लो. हे परमेश्वर जी अपने रास्तों पे चले गए थे, ये पता नहीं कहां मुड़ गए थे, किधर चले गए थे, लेकिन आपने आज इनको बुला लिया है परमेश्वर. ये बिखर गए थे, ये वॉन्डर अराउंड कर रहे थे, इनको मालूम नहीं था कहां जाना है. हे परमेश्वर, लेकिन उस लविंग शेपर्ड ने इनको बुलाया है. उस अच्छे चरवाहे ने इनको आज बुला लिया है. हालेलुया. हे परमेश्वर, ये लोग बिखर गए थे, दूर हो गए थे. अमित, रिजवान, ऋतु खत्री, पास्कल, हालेलुया. शीला, निशा, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह. किरण सिंह, आमेन. एक एक को प्रभु बुला रहा है. हालेलुया. आज प्रभु आपको बुला रहा है. आज परमेश्वर आपको बुला रहा है. यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है. प्रहलाद, लौटा लौटा मेरे बेटे. प्रभु कह रहा है आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. हर्ष, श्वेता, प्राची प्रभु आपको बुला रहा है. कम बैक टू जीसस, कम बैक टू जीसस, कम बैक. और यीशु के पास आओ. यीशु के पास सिर्फ मिरेकल्स और चंगाइयों के लिए मत आओ. सिर्फ यीशु के पास पैसा नोचने मत आओ, वहां से कुछ चमत्कार खींचने मत आओ. आप यीशु के पास आओ. हालेलुया. लोग आपको वर्गलाएंगे, लोग आपको तरह तरह की चीजें बताएंगे. वो आपकी गॉस्पेल को चेंज कर देंगे, वो आपकी गॉस्पेल को बदल देंगे. डरना नहीं है, डरना नहीं है. यीशु आप, किसी ने मुझे बोला, हालेलुया, किसी ने मुझे बोला, किसी ने मुझे बताया, सुनना बड़ा ध्यान से. मैंने एक पोस्ट देखी थी, उस पोस्ट में लिखा था कि इंस्टेंट जिसने यीशु मसीह पे शक किया, यीशु मसीह ने उसको तबाह कर दिया. ऐसा नहीं होता है. यीशु मसीह लोगों को ऐसे इंस्टेंट कहते हैं ना, जस्टिस, एकदम फटाफट. किसी ने यीशु का इनकार किया और यीशु ने उसको मरवा दिया. ऐसा नहीं है. कि किसी ने यहोवा का मजाक उड़ाया. आपको डराया जाता है, आपको डराया जाता है, आपको डरा डरा के गुलाम बनाया गया है. और आज से आपने डरना नहीं है. ये डर की गॉस्पल यीशु की गॉस्पल नहीं है. साजन, बिमल, हालेलुया, ये लोगों का बिजनेस है. आपने डरना नहीं है. अनिल कुमार डरना नहीं है. कैलाश पाल डरना नहीं है. आकाश डरना नहीं है. ऑगस्टीना डरना नहीं है. अनिल डरना नहीं है. हालेलुया. यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है.
वो लोगों के सिर नहीं कटवाता, वो लोगों के हाथ पैर नहीं तुड़वाता। यीशु मसीह प्यार करता है। आप क्या समझते हो कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। मैंने 7 साल प्रभु का इनकार किया, यीशु ने मुझको फिर भी प्यार दिया। पौलुस ने अपोस्टल पॉल जी ने, हालेलुया, अपोस्टल पॉल जी ने क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया, फिर भी यीशु मसीह ने प्यार से जाके उसको कहा कि हे पॉल, Why do you persecute me? तू मुझे क्यों सताता है? वो यीशु मसीह किसी के गले नहीं कटवाएगा। वो यीशु मसीह हत्यारा नहीं है। वो यीशु मसीह लोगों को मरवाता नहीं है। वो यीशु मसीह कि तूने मुझ पे शक किया, ले तुझे खत्म करवा दूंगा, ऐसा नहीं है यीशु मसीह। आपने शैतान की बातें नहीं सुननी है, हालेलुया। आपने परमेश्वर के प्रेम को जानना है, आपने खुदा की मोहब्बत को जानना है। अलीशा, हालेलुया, ध्यान से सुनो। परमेश्वर डराता नहीं है, मरवाता नहीं है, वो जिंदगी देता है, हालेलुया। इस धरती के ऊपर यीशु मसीह जिंदगी देने आया है। इस धरती पे परमेश्वर प्रेम का मसीहा बन के आया है, हालेलुया। कितने सारे लोग जो आज अपने विश्वास के अंदर बढ़ रहे हैं, डामाडोल हो रहे हैं, परमेश्वर इंतजार करता है। बाइबल कहते है कि वो क्रोध करने में विलंब करता है, वो धीमा है, क्रोध करने में धीमा है। ऐसे नहीं वो तलवार लेके खड़ा हुआ, लो जी इसने मेरे पे शक किया, इनू वाट दो, नहीं, ऐसा नहीं है वो खुदा। वो ऐसा खुदा नहीं है, प्रॉमिला, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। वो गले कटवाने वाला खुदा नहीं है, वो लोगों को मरवाने वाला खुदा नहीं है। डर की बातों को निकाल दो, डरना बंद कर दो, हालेलुया, बोलो मैं डरूंगा नहीं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो आपका पिता है, वो आपका बाप है, वो आपसे प्यार करता है, आपको गोद में बच्चे की तरह उठाता है। वो कहता है मेरे बेटे, वो न्यू बॉर्न बेबी हैं, आप अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ, उनका कितना ख्याल रखता है। वो माँ के पेट में है अभी आप आज भी परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। वो आपको बाहर लाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको खिलाएगा, दूध पिलाएगा, फिर खाना खिलाएगा, वो आपको बड़ा करेगा, चलना सिखाएगा। यीशु से प्यार करो, इंसानों की बातों पे मत जाओ। साइरस, आशा, मनीषा, मैं डरूंगा नहीं। मीनाक्षी, मैं डरूंगी नहीं। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं डरूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। जगजीत सिंह, बोलो मैं डरूंगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं, बोलो यीशु मसीह। अंकित, बोलो मैं डरूंगा नहीं। जयराम, बोलो। सोनिया गुप्ता, हिंदू, हालेलुया, मैं डरने वाला नहीं हूं। अलीशा, ऑस्टीन, हालेलुया। गोपाल शर्मा, बोलो मैं डरने वाला नहीं हूं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ऑगस्टीन, बोलो मैं डरने किसी से भी नहीं डरना है, डरना है ही नहीं, विश्वास में जीना है। आरिस, एंसल, नेहा, हालेलुया, किससे नहीं डरना है, डर नहीं है। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, हालेलुया। एक खुदा है, एक मसीहा है, बोलो एक खुदा है, एक मसीहा है, एक उद्धार है, एक दरवाजा है, एक मीडिएटर है, और कोई मीडिएटर नहीं है, हालेलुया। राजेश, कीर्ति, एकता, आकाश, आरव, अलीशा, सारा, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। के अंदर आके बैठे हैं हम, तेरे हैं कल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में, हालेलुया। वो प्यार का खुदा है, प्यार आया है हमारे दिल में। है कितना आराम यहाँ, है कितनी सच्चाई, तेरी बातों से यीशु मैंने मुक्ति पाई। प्रभु धन्यवाद करता हूं, मैं एक एक के लिए धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आप अपने लोगों को बचाने वाले हैं। यू आर एबल टू सेव योर पीपल, लॉर्ड फादर, यू आर गोइंग टू सेव। मैं आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करो कि परमेश्वर आपको बचा रहा है। आपकी जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाल रहा है। परमेश्वर आपको इस सिचुएशन से निकाल रहा है। यू आर बीइंग सेव्ड राइट नाउ, हालेलुया। आपको दुनिया में और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु मसीह बचा सकता। आई डिक्लेयर दैट इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड इज सेविंग यू फ्रॉम समथिंग वेरी बिग। कोई बहुत बड़ी मुसीबत से प्रभु आपको निकाल रहा है, बहुत बुरी संगति से प्रभु आपको निकाल रहा है, बहुत
बुरे हालातों से खुदावंद आपको निकाल रहा है, बहुत बड़े क्राइसिस से प्रभु आपको निकाल रहा है। आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग टू यू माई सन, माई डॉटर, आई एम स्पीकिंग टू यू माई ब्रदर। गॉड इज टेकिंग यू आउट। प्रभु आपको निकाल रहा है, ही इज टेकिंग यू आउट। आपकी जो सिचुएशन आप अभी से आधा घंटा पहले भी जो सिचुएशन थी वो चेंज होने वाली है। अभी आधा घंटा पहले आप जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे थे वहां से अब निकलने वाले हो। जैसे खड्डे में थे, आपको प्रभु निकाल रहे थे। जैसे जोसेफ खड्डे में था, प्रभु ने उसको निकाल के कहां जाके पहुंचाया। आज प्रभु आपको वहां से निकाल के बहुत बड़ी जगह पर ले जाने जा रहा है। परमेश्वर बहुत बड़े स्थान पर आपको, ही इज गोइंग टू बिल्ड यू अप। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि अपने मेरे लोगों को बता दो कि वो आपको बिल्ड करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। ही इज गोइंग टू, आप अभी तक टूटे हुए थे, अध पके, आधी पूरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन नाउ जैसे घर बन जाता है, मुझे घर की चित्र नजर आ रहा है। जैसे घर बन के पक्का घर बन जाता है, ऐसे आप एक पक्का घर बनने जा रहे हैं। आप एक पक्का घर बनने जा रहे हैं। आप एक पक्के मकान की तरह दृढ़ होने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पक्की है, जिसकी दीवारें पक्की हैं, जिसकी छतें पक्की हैं, और जो एक के ऊपर एक मंजिल की तरह ऊंची मंजिल का घर है। आज परमेश्वर आपको बड़ा बिल्ड कर रहा है। हालेलुया। वो आपको ताकत दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। आपकी थकी हुई हड्डियों को वो जान दे रहा है। आप बूढ़े नहीं होने वाले हो। आपकी उम्र है लेकिन आप बूढ़े नहीं हैं। आपको जोए लाइफ परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है, दृढ़ कर रहा है। हालेलुया। कभी मत कहना कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया। कुछ नहीं। आप ऐसी तेजी से और ऐसी ताकत से आगे बढ़ेंगे कि नौजवान देखते रह जाएंगे। और नौजवान हैं तो और ज्यादा सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया। डरना नहीं है, घबराने वाले नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ना है। आपको प्रभु हील कर रहा है इस समय। गॉड इज हीलिंग यू। आपके अंदर की कमजोरियों को प्रभु निकाल रहा है। आपके बदन की कमजोरियों को प्रभु निकाल रहा है। आपकी हड्डियों की कमजोरियों को प्रभु निकाल रहा है। आपकी पेट की कमजोरियों को, दिल की कमजोरियों को प्रभु सामर्थ्य से भर रहा है। हालेलुया। आप ताकतवर होते जा रहे हो। आपको प्रभु ताकत दे रहा है, प्रभु आपको सामर्थ दे रहा है, प्रभु आपको और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हालेलुया। वो आपको खड़ा कर रहा है। आप गिर गए थे, लड़खड़ा के बैठ गए थे, भरभरा के जैसे घर गिर जाता है, आप नीचे बैठे हुए थे, लेकिन प्रभु आपको वापस खड़ा कर रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस ही इज मेकिंग यू स्टैंड। ही इज एबल टू मेक यू स्टैंड। हालेलुया। रोमन्स 14:4 में लिखा है, हु आर यू who passes judgment on the domestic slave belonging to someone else। आपके ऊपर कोई किसी तरह की जजमेंट ना पास करे, परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। यह आपका समय आ गया है खड़े होने का। यह आपका समय आ गया, परमेश्वर आपका सिर ऊंचा उठा रहा है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी रग रग में नाम यीशु का लिखा है। तेरे कहने से चलता हूं मैं, तेरे कहने से रुकता हूं मैं, तेरे कलाम पे ठहर कर ही हर एक काम मैं करता हूं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है, मेरी तो ताकत ही खुदावंद है, मेरा तो सहारा ही खुदावंद है, मेरा तो सामर्थ ही खुदावंद है। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे डर किसी का नहीं। मेरी तो रग रग में नाम यीशु का लिखा है। वो आपको गिरने से बचाने जा रहा है। आप गिरोगे नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। समबडी से यस, यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। आप गिरने वाले नहीं हो। आपको लगा था आप गिर जाओगे, समाप्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको वापस खड़ा कर रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। आप गिरने वाले नहीं हो। बोलो मैं गिरने वाला नहीं हूं। बोलो मैं गिरने वाली नहीं हूं। मैं गिरने वाला नहीं हूं। मैं डरने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट अ स्लेव टू फियर। सुन रहे हैं आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आपने डरना नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं क्लियर सुनिए, दिस इज फॉर यू। और मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर ही इज एबल टू परफॉर्म ऑल प्रोमिसेस। आपसे जो प्रभु ने वादे किए हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। जिन वादों पे आपने विश्वास किया था वो सब पूरे होने वाले हैं। वो सब वादे पूरे होने वाले हैं। आप गिरने वाले नहीं हो। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर, परमेश्वर का एक एक वादा पूरा होने वाला है। आपने कहना है, लिखना है, डिक्लेयर करना है अपने मुंह से डिक्लेयर करना है कि मैं गिरने वाला नहीं हूं।
मैं गिरने वाली नहीं हूं। परमेश्वर के सब वादे मेरे जीवन में पूरे होने वाले हैं। मैं शर्मिंदा होने वाला नहीं हूं। आई विल नॉट बी डिसग्रेस्ड, आई विल नॉट बी अशेम्ड, आई विल नॉट फॉल। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जब तेरे सामने टेम्पटेशन आएगी तो उसमें से विजयी होके निकलेगा। तू विजयी है, तू डर मत, तू विजयी है, तू डर मत, तू विजयी है, तू डर मत, तू गिरने वाला नहीं है, तू डर मत, यहोवा तेरा सहायक है, तू डर मत, खुदावन तेरी रोशनी है, तू डर मत, खुदावन तेरी नजात है। डर मत, कोई तुझे डराए नहीं, कोई तुझे बहकाए नहीं, कोई तुझे भरमाए नहीं। जब लोग डराते हैं वो भरमा देते हैं। आपने डरना नहीं है। और आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम करने वाला है परमेश्वर। आपकी उम्मीदों से बढ़ के काम करने वाला है। बोलो, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी उम्मीदों से ज्यादा, मेरी उम्मीद से ज्यादा होगा। somebody से मेरी उम्मीद से ज्यादा होगा। कोई डिक्लेयर करे, मोर देन आई एक्सपेक्ट, अबव माई एक्सपेक्टेशन, अबव मच अबव। खुदा से मांगो, मिलेगा। उसका वादा है, वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन मैं देना चाहता हूं। You ask and you do not receive because you ask with wrong motives in order that you may spend it on your pleasures. तुम मांगते हो, तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम गलत नीयत से मांगते हो, गलत एक्सपेक्टेशन से मांगते हो, गलत चीजों से मांगते हो, गलत चीजों के लिए मांगते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मांगो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगो। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी प्रार्थना है, दे शुड बी इन लाइन, दे शुड बी इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास पे खर्च करो। तुम लालसा करते हो, तुम्हें नहीं मिलता। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम लड़ते और झगड़ते हो इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। लड़ाई झगड़े वालों के जीवन में कभी बरकत नहीं आ सकती। इसलिए आज आपने डिक्लेयर करना है कि लड़ाई झगड़ा आपकी लाइफ से निकल जाएगा। लड़ाई झगड़ा हमारी जिंदगी में कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आज आप हर झगड़े को अपनी लाइफ से निकाल दो। प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें क्षमा कर दिया है। धन्यवाद करो कि उसने आपको प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने हमें शांति दी है। धन्यवाद करो उन प्रॉब्लम्स के लिए भी जो आपकी जिंदगी में आई हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज आप आगे बढ़ पाए हो। धन्यवाद करो कि आपको लोगों ने सताया है ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो कि खुदा कितना भला है। आपको पता चलता है कि सच्चा प्यार कहां है। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो क्योंकि तुम खुश हो। धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे को तसल्ली मिली है, इत्मीनान मिला है। धन्यवाद करो क्योंकि तुम आज प्रभु का आनंद ले रहे हो। धन्यवाद करो कि तुम प्रभु के साथ जुड़े हुए हो। धन्यवाद करो। शुक्रिया, शुक्रिया है खुदा, ऐ खुदा तेरा शुक्रिया, ऐ खुदा तेरा शुक्रिया। धन्यवाद तेरा प्रभु। आए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरी बादशाही आए। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें देना, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को, गुनाहगारों को, खताकारों को माफ कर दिया, हे परमेश्वर तू भी मेरे सारे 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 पाप मुझे क्षमा कर दे। मुझे परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग तेरे हैं। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom
and the power and the glory forever and ever and ever. Amen and amen and amen. खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावंद अपने चेहरे का तेज तुझ पे प्रकाशमान करे और तुझे शांति दे, शांति दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम में। पीस बी अपॉन यू। परमेश्वर की शांति तुम पे बनी रहे। परमेश्वर की शांति तुम में बनी रहे। परमेश्वर की शांति तुम में बनी रहे। प्रभु की शांति तुम में बनी रहे। रिसीव करो हीलिंग, रिसीव करो पीस, रिसीव करो शांति, रिसीव करो डिलीवरेंस, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव श्रापों से मुक्ति, रिसीव अंधकार से छुटकारा, रिसीव हर बुराई से आजादी, रिसीव 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 द लव ऑफ जीसस। परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करो और उसकी मोहब्बत को रिसीव करो, उसके प्यार को रिसीव करो। रिसीव हिज लव। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर लव। थैंक यू जीसस फॉर योर लव। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लव। Thank you.